सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस तरह का मामला चल रहा था, हरियाणा के 6 युवक जासूसी के मामले में गिरफ्तार हो गए थे, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से वो संपर्क में आए। देखिए, ये बड़ा गंभीर मामला है, देश के का है। इसको गहराई से इसकी जांच करनी चाहिए और दोषी है तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, निर्दोष को फंसाना नहीं चाहिए, क्यों ये तो गहराई से जांच का विषय है। ये जांच से ही पता लग सकता है। लेकिन सोशल मीडिया बहुत ज्यादा, सोशल मीडिया जब ये गिरफ्तार हो गए, वो जांच करेगी एजेंसी, जांच करना चाहिए पूरी तरह पे, गहराई से जांच करना चाहिए। बड़ा गंभीर मामला ये चलिए सर, वो तो जांच का विषय है। युवाओं के लिए क्या संदेश है, क्योंकि आईएसआई भी प्रयास करता रहता है फेसबुक के माध्यम से और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं को बरगलाने का प्रयास करता है, तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना है? युवा देशभक्त है, देश का जहाँ हित होगा सब एक खड़े हो गए, देश के हित में खड़े हो। जैसा अब देखा आपने पिछली बार सारा देश एक था। अब तो पूछ, मैंने यही पूछा सर कि डिप्टी स्पीकर का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक अधिकारी को धमकाते हुए दिखाई दे। इसका डिप्टी स्पीकर मिटा का क्या हो गया था, अधिकारी ने क्या कर दिया, मेरे को पता नहीं। एक अधिकारी सर, जिससे कोई भी कानून स्वयं हाथ में लेने के बजाय अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। नहीं, इसमें सवाल ये बनता है वैसे कि किस तरह से जो अधिकारी है को मर्यादा से हट करके नेता लोग किस तरह से कर रहे हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं। मैंने क्या कहा, कर रहे हैं, जैसे अभी सुना नहीं था, डीएसपी से माफी मंगवाना, अभी सुना नहीं हमने, या फिर अभी सुना नहीं मैंने क्या कहा, नहीं बताइए। यही सुना है मैंने। कानून कोई भी किसी को भी अपने हाथ में लेना चाहिए, कानून है। किसी अधिकारी ने गलती करी है तो उसके तरीके हैं, उसके खिलाफ करो, एक्शन लो, मिसहैंडल नहीं करना चाहिए, एक्शन लो, मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, एक्शन लो। अगर पाक को अगर खुफिया जानकारी देते हैं उसे देशद्रोही या पाक जासूस कहा जाता है। अगर पाक के समर्थन में कोई इस तरह की गतिविधि करता है तो उसे देशद्रोही करार देते हैं। लेकिन हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, उन्होंने ये कहा है अपने बयान में कि जो मैंने पहले ही ऑपरेशन सिंदूर की पाकिस्तान को जानकारी दी थी कि हम हमला करने वाले हैं। उनके इस बयान को किस तरह देखते? देखिए, जो आज मैंने बयान पढ़ा है और हमारे नेता राहुल गांधी ने भी उस पर रिएक्शन दिया है, इसी वास्ते आपको याद होगा पिछली बार आया जब मैंने भी कहा था, ये मांग रखी थी कि भाई कई सवाल उठते हैं, तो इस वास्ते पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला जाए ताकि हिंदुस्तान के लोग जानना चाहते हैं असली क्या है। अब पहले ट्रंप कुछ कह रहा था, आज ट्रंप ने और कुछ कह दिया। ट्रंप ये कह रहा है भाई कराया तो मैंने, और उन्होंने उससे पूछा, सवाल पूछा, भाई टेलीफोन में बात हुई क्या आपकी हिंदुस्तान में? उन्होंने कहा हाँ। फिर यहाँ से आती है भाई हमारे उसके पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल ने किया टेलीफोन। तो ये कुछ मामले हैं, तो इसके लिए स्पेशल सेशन बुला के लोगों के जो मन में बात है, शंकाएं दूर करनी चाहिए। लेकिन जयशंकर जिन्होंने बयान दिया है कि मैंने पहले ही पाकिस्तान को चेता दिया था, वही तो बात क्या, उसी बात मैं कह रहा हूँ, स्पेशल सेशन बुलाना चाहिए। आज बयान आया है और ये भी अगर पहले बताया क्या बताया, क्यों बताया, ये सवाल उठते हैं, ये उठाने चाहिए। डेलीगेशन राहुल गांधी जी ने कहा है इस बात के लिए, ये गलत किया वो। एक सर्वदलीय डेलीगेशन जा रहा है अलग अलग देशों में ये बताने के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। उसमें जो कांग्रेस के एक नेता को बनाया गया है, ये सब आ चुका है अखबार में, AICC का रिएक्शन आ चुका है। और बोलो, और कौन क्या कह रहा है? तीन नेता पंजाब इसमें भाखड़ा नंगल डैम में अब पानी का जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया है, लेकिन फिर भी पानी देने से इनकार किया जा रहा है। ऐसा ही मैं पहले ही कहा था, सब ये सारा खेल 21 मई तक का है। 21 मई तक, 21 मई के बाद तो वैसे ही मतलब फिलिंग पीरियड शुरू हो जाता है, भराई का सीजन शुरू हो जाता है, पानी आएगा ही। लेकिन जो ये रखा है इन्होंने, ये हमारी कमजोरी है। हमारा आज तक हक नहीं रुका था, कोई पंजाब का हक थोड़ा ही ले रहे थे हम। भाई जब आपके भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में एक चेयरमैन होता है, 2 परमानेंट मेंबर, जो परमानेंट मेंबर है इरिगेशन का, वो सदैव हरियाणा का होता है। अब कई साल से है ही नहीं। वहां का भाखड़ा जो डैम का सर्कल का SD होता है, वो हरियाणा का होता है, वो है ही नहीं, चीफ इंजीनियर नहीं है, तो कौन आपका इंटरेस्ट बात करेगा वहां?
तो ये इनको समय पर सब कदम उठाना चाहिए। समय पर ये कदम उठाते तो ये स्थिति नहीं होती। अगर हमारा मेंबर होता वहां नहीं होती। हमारे टाइम में था बाखड़ा का लेवल अब तो 3 फुट बढ़ गया है, लेकिन जब ये झगड़ा था 1556 फुट बाखड़ा का था तकरीबन, और हमारे समय में 1506 या 1507 भी पहुंच गया था, लेकिन पानी कभी नहीं घटा। अब तो लेवल बढ़ रही है, पानी को रोकने का अधिकार नहीं है। ये जो डबल इंजन सरकार है, हरियाणा की भी और केंद्र की भी, उनकी लापरवाही है, नहीं तो कैसे हमारा रुक जाए। क्या आप इसे प्रदेश सरकार की नेग्लिजेंसी मानते हैं कि 1 महीने से ज्यादा का वक्त निकाल दिया है, बात में पानी आया है? ये तो 1 महीने के पहले भाई कई साल से हमारा है ही नहीं, कोई मेंबर ही नहीं है इरिगेशन का, और किसकी वो है। समय पे अपने अफसर लगाने चाहिए, अपना ध्यान रखना चाहिए। हमारे समय में हमने एसडी और ओवरसीयर भर्ती करे बागड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में, 11 सालों को एक नहीं करा इन्होंने। सर, मुख्यमंत्री का कहना है कि बीजेपी जो कांग्रेस जो है अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पा रही, जिसके चलते ना तो काफी दिक्कतें हो रही है और भर्तियां भी नहीं हो पा रही है। वो अपना बताया ना किसकी चल रही है, कौन चला है। मैंने कहा था वो गुरु जी को नाराज ना कर देना, मुख्यमंत्री जी को कहा था मैंने। गुरु की चल रही है, चेले की चल रही है, बस फिर अपना देख ले। सर, जेजेपी ने स्टेट कार्यालय बनाया है रोहतक में, और ये कहा जा रहा है कि इनेलो भी जो है रोहतक में ही तलाश रही है अपनी जमीन, राजनीतिक जमीन। इनेलो भी रोहतक में ही तलाश रही है राजनीतिक जमीन, तो किस तरह से देखते हैं इसको? जो इनेलो तो जाली है, पहले भी यही इनेलो थी, जब यहाँ यही था उनका स्टेट का ऑफिस। सभी के दफ्तर ये सभी के दफ्तर यही, कोई नई बात। रिकॉर्ड की बात ये है कि ये दफ्तर खुला ना, ये कब्जा कर रखा है, जमीन पे कब्जा कर रखा है। वन ऑफ द कोशेडर से रजिस्ट्री करा रखी है, इतने पोर्शन की उसका हक नहीं बनता उसके ऊपर। बस अड्डे के पास, हाँ जी, बस अड्डे के पास। जो इनेलो दफ्तर खोला है। हाँ नहीं, तब जेजेपी ने काबू कर लिया ना, तब जेजेपी ने काबू कर लिया। आप मांग करो नहीं, हमने इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट की थी। हमने जितनी सोसाइटीज और ट्रस्ट चौटाराज के नाम थे, मैं उस कमेटी का चेयरमैन था, और उस कमेटी में 8 वॉल्यूम में रिपोर्ट की थी, और उसमें इस बिल्डिंग का भी जिक्र है। आज से पहले क्यों नहीं किशनपुरे के अंदर इन्होंने इस बात के लिए, क्या नाम है, किशनपुरा नहीं, पाड़ा के अंदर, और बीइंग को-शेयरर इस जमीन को हथियाया गया। चौटारा जी के टाइम में ये रजिस्ट्री हुई थी। ठीक है सर, कभी कहोगे तो उसके पूरे कंटेंट्स दे दूंगा तुमको। और इनेलो क्या कह रही है? धरती तलाश कर रही है। बड़ा मामला चल रहा है। वो कुछ बयान देते हैं, मैं व्यक्तिगत बात करता, कभी कुछ कहते हैं। उनको पता ही नहीं हरियाणा कैसे बना। हरियाणा बना है, रामकिशन की मिनिस्ट्री थी, कॉमरेड रामकिशन की, और केंद्र में इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। हुकम सिंह कमेटी की रिपोर्ट आई, और इंदिरा जी ने कहा जब तक पंजाब की कैबिनेट पास नहीं करेगी ये नहीं बन सकता है। तो पंजाब की कैबिनेट रामकिशन के टाइम की थी, उस टाइम मेरे पिताजी मंत्री थे हरियाणा में, जब प्रस्ताव पास हुआ, जब हरियाणा बना है। इंडियन नेशनल लॉ तो क्यों क्लेम कर रही है? क्या मिसलीड कर रही है लोगों को? इंडियन नेशनल लॉ तो जो क्लेम कर रही है क्या कि देवदाल का जो श्रेय देने की प्रयास कर रही है, क्या लोगों को मिसलीडिंग? कौन था प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी थी, और यहाँ कॉमरेड चीफ रामकिशन चीफ मिनिस्टर थे, वही बनाएंगे ना हरियाणा।